आखिर ये जेनिफर जेंग हैं कौन, इनकी इतनी चर्चा क्यों हो रही। 1966 में चीन के सिचुआन प्रांत में जेनिफर जेंग का जन्म हुआ। 1991 में बीजिंग यूनिवर्सिटी से इन्होंने अपनी ग्रेजुएशन की डिग्री हासिल की और जेनिफर ने फ्री चाइना नाम से एक किताब भी लिखी है जो कि खासी पॉपुलर हुई। चीन की सरकार के खिलाफ इससे पहले भी जेनिफर जेंग आवाज उठाती रही हैं। 2001 के बाद से अमेरिका में वो शरणार्थी के तौर पर रह रही हैं। चीन से कोरोना फैलने का सबसे पहले खुलासा किया था जेनिफर जेंग ने और उस वक्त उनके इस दावे पर बहुत कम ही लोग थे जिन्होंने यकीन किया, लेकिन बाद में वो बिल्कुल सच निकला। जिनपिंग के तख्ता पलट और नजरबंद का अब इन्होंने दावा किया है और जिनपिंग कहीं नजर नहीं आ रहे हैं। सबसे खास और सबसे अहम बात यही है कि जिनपिंग कहीं नजर नहीं आ रहे हैं। आखिर ऐसा क्यों? डिजिटल मार्केटिंग को सीखकर आपके प्रोडक्ट्स और सर्विसेज को दुनिया को बेचना चाहते हैं तो फ्रीडम ऐप को अभी डाउनलोड करें। डिजिटल मार्केटिंग का एक्सपर्ट बने। एससीओ समिट में समरकंद में आखिरी बार जिनपिंग को देखा गया था और तब से लेकर अब तक उनका कुछ अता पता नहीं है और अब जेनिफर जेंग का ये दावा। लेफ्टिनेंट जनरल वीके चतुर्वेदी हमारे साथ मौजूद हैं, एयर कॉमोडोर एसपी सिंह हमारे साथ हैं और अंशु जोशी भी हमारे साथ मौजूद हैं। चतुर्वेदी जी, क्या रीजन नजर आता है और जेनिफर के दावों में कितना दम आप देखते हैं? काफी कुछ लगता है क्योंकि जो आजकल स्थितियां हैं और जो करंट इवेंट्स हुए हैं उससे लगता है कि कुछ है जो सही नहीं है और इट्स नॉट नॉर्मल। जो एससीओ समिट के दौरान भी अगर आपने बॉडी लैंग्वेज शी जिनपिंग की देखी है तो उनका जो मुस्कुराता हुआ चेहरा कभी किसी ने देखा हो नहीं, तो हमेशा वो सीरियस उसमें रहे हैं और उसके वापस आने के बाद ही ये सब जो इवेंट्स हुए हैं इसका है। पिछले 10 दिनों से ये सब खबरें आ रही हैं, ट्विटर पे आ रही हैं, सोशल मीडिया पे आ रही हैं, लेकिन ताज्जुब की ये बात है कि चाइनीज एम्बेसडर जो दिल्ली में बैठे हैं उन्होंने अभी तक उसका सही क्लैरिफिकेशन नहीं दिया। बिल्कुल नो रिएक्शन। हाँ, दीज आर वेरी वेरी ड्यूबियस साइंस। अभी हमने उस इंटरव्यू की जो खास बातचीत जेनिफर जेंग से की गई है, दो बड़ी बातें अभी हमने इस पहले इंटरव्यू के सेक्शन में सुनी है जहां अंशु जी आपसे भी मैं जवाब चाहूंगी। दो तथ्य उन्होंने बताए हैं, किसी पब्लिक गैदरिंग में नजर ना आना और दूसरी सबसे बड़ी बात कि बिना किसी रीजन के 60%, आपको मैं बता दूं आंकड़ों के लिहाज से अगर आप देखें तो 9000 से ज्यादा फ्लाइट्स कैंसिल कर दी गई हैं। क्या संकेत है, इससे क्या इंडिकेट हो रहा है, क्या बड़ा हो सकता है, संभावनाएं क्या नजर आ रही हैं? देखिए सुरभि, जहाँ तक शी जिनपिंग के कार्यक्रमों में नहीं आने की या पब्लिक अपीयरेंस नहीं देने की जो बात है उसको लेकर के ये भी खबरें आ रही हैं जो हम चीनी मीडिया के सोर्सेज से देख रहे हैं कि वो कोविड-19 प्रोटोकॉल को फॉलो कर रहे हैं और इसीलिए हाल फिलहाल कहीं किसी कार्यक्रम को अटेंड नहीं कर रहे हैं। दूसरी बात, जब हम शी जिनपिंग के कद को देखते हैं तो माओ से तुंग के बाद वो चीन के अकेले ऐसे सबसे बड़े कद्दावर नेता हैं जिनके लिए चीन के संविधान तक में संशोधन कर दिया गया है। तो जिस तरह का उनका कद है, जिस तरह की उनकी पॉपुलैरिटी है, तो उसको देखते हुए जब हम तख्ता पलट की अटकलों को देखते हैं तो मुझे थोड़ी कठिन या क्षीण नजर आती है। लेकिन एक चीज तो है कि जिस तरह के अभी चीन के आंतरिक हालात हैं, जो पीएलए है, जो आर्मी है, वो अपने राष्ट्रपति से बहुत खुश नहीं है क्योंकि जगह जगह फ्रंट्स खोल के शी जिनपिंग ने अपनी सेना को वहां तैनात कर रखा है। दूसरी महत्वपूर्ण बात यह कि जब आप चीन की चरमराती हुई अर्थव्यवस्था को देखते हैं तो कल ही मैंने कहीं खबरों में पढ़ा कि वहां कई सारी इमारतें गिरा दी गई हैं क्योंकि वहां जो डिमांड सप्लाई है रियल एस्टेट का वो गड़बड़ा गया है। वहां पर कई निर्माता जो हैं, बिल्डर्स हैं, वो दिवालिये हो गए हैं, लोगों की स्थिति बुरी है, वो लोन चुकाने में असक्षम है। तो ये स्थितियां तो बनी हुई है। अगर इस दावे को एक रेफरेंस पॉइंट के तौर पे लिया जाए तो इसके दो ही एक तरीके से निष्कर्ष होंगे, या तो ये सच होगा या तो ये झूठ होगा। डिजिटल मार्केटिंग को सीखकर आपके प्रोडक्ट्स और सर्विसेज को दुनिया को बेचना चाहते हैं तो फ्रीडम ऐप को अभी डाउनलोड करें। डिजिटल मार्केटिंग का एक्सपर्ट बने।